लग रहा था, वरना मैं इतना बड़ा दुस्साहस। रोना बाद में, पहले दंड लो। जब डांटने का उद्देश्य पूरा हो गया, मैंने रो भी लिया, फिर क्यों डांटना? जो नहीं रो रहे हैं उन्हें डांटिए ना। बहुत बचाल हो गए हो तुम दोनों। आज संध्या का भोजन तुम दोनों को नहीं मिलेगा। जाओ, यज्ञ में भूखे बैठे रहो। वन देवी, लवकुश आपके सामने यूं ही ब्रज पर चढ़ गए, आपको भय नहीं लगा? यदि उन्हें कुछ हो जाता तो? माता की सबसे बड़ी पूंजी होती है संतान, और जब माता को अपनी संतान की योग्यता पर संदेह लगने लगे तो समझ जाओ कि उसे संदेह अपनी दी गई शिक्षा और संस्कार पर है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लव, कुश, तड़ासन में खड़े होकर वेद पाठ करो, यही दंड है तुम्हारा। जी गुरुदेव। देख रहे हैं लव भैया, कैसे माता और गुरुदेव से हमारी चुगली करके हमें दंड दिलवाकर कैसे मुस्कुरा रहा है ये शांडिल्य। पता नहीं माता का मन बसीचेगा भी या नहीं। मुझे तो अभी से ही भूख लग रही है। और दंड पाना है? शांति से वेदों का पाठ करो और करने दो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। अरे देखो तो, कितनी चींटियां चढ़ गई हैं तुम्हारे पैर पर। जाओ, पैर धो लो और अपनी माता से कहो औषधि लगा दे। भैया सहायता करो। जाओ, सहायता करो। जी गुरुदेव। कुश, बहुत पीड़ा हो रही है गुरुवर, क्या भैया मुझे कुटिया तक छोड़ सकते हैं? जाओ। क्या आवश्यकता थी इस स्वांग की? आवश्यकता थी भैया। हमने देखा नहीं शांडिल्य का मुख कैसे उल्लू की भांति उतर गया था। मेरा पैर। अरे अब क्या हुआ? बहुत पीड़ा हो रही है। क्या हुआ? क्या हुआ कुश? कैसे हुआ ये सब?
तारासन में खड़े खड़े वेदों का पाठ कर रहे थे, तभी चींटियों ने काट लिया इसे। कितनी पीड़ा हो रही होगी ना। मैं औषधि बनाती हूँ जिससे तुम्हारा कष्ट छूमंतर हो जाएगा। माता, रहने दीजिए ना, इतनी भी पीड़ा नहीं हो रही माता। तनिक सी चींटियों के काटने से वीरों को कहाँ कुछ होता है। औषधि रहने दीजिए माता, और भोजन खिला दीजिए, बहुत भूख लगी है। दंड में दया नहीं होती, और जब ऋषि हरित ने अपने पुत्र शांडिल्य को नारी लेने के लिए भेजा था तो तुम दोनों वृक्ष पर क्यों चढ़े? आज तुम दोनों को अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। मुझे लगा आप भूल गई होंगी। अब रोना शुरू मत करना। बताओ लव, तुम दोनों वृक्ष पर क्यों चढ़े? हम ये जो पूंछ लगाकर घूमते रहते हैं ना, उसके कारण आश्रम के सभी बालक हमारा उपहास उड़ाते हैं, वानर वानर कहते हैं। तो तुम दोनों पूंछ लगाते ही क्यों हो? क्योंकि हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। हनुमान जी से भी बड़े भक्त हैं। इसलिए पूंछ तो लगानी ही पड़ती है ना। तो इसका शांडिल्य से लड़ाई का क्या संबंध है? और तुमने उसके कार्य में बाधा क्यों डाली? माता, भ्राता शांडिल्य बड़े ध्रुत हैं, सदा हमें छेड़ते रहते हैं। उन्होंने हमें चुनौती दी थी कि यदि हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं तो उन्हें उड़कर दिखाएं। और पता है सोमकरण ने क्या कहा? हनुमान जी के पिता तो स्वयं पवन देव हैं। तुम्हारे पिता कौन है बताओ? तो तुमने क्या उत्तर दिया? उत्तर तो भैया ने दिया है कि पिता ज्ञान देते हैं और माता संस्कार। हमें तो दोनों ही माता से प्राप्त हुए, तो हमारी माता ही पिता हुए। अब आप बताइए, यदि हमारी माता ही हमारे पिता है तो इसमें समस्या क्या है? हमें तो नहीं है। माता, हम उड़ तो नहीं पाए, पर वानरों के बाती वृक्ष पर चढ़कर नारियल अवश्य तोड़ लाए हम, है ना भैया? तो हुए ना हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त। नहीं, तुमने केवल वीर हनुमान की नकल की है। चलो बैठो। उनसे बड़ा भक्त बनने के लिए बहुत समय और बहुत तपस्या लगेगी। चलो भोजन करते हैं। किंतु भोजन करेगा केवल लव। किंतु तुम्हारे दंड का क्या?
तुम भोजन नहीं खा सकते। मैंने तो सिर्फ मुंह खोला था, किंतु ग्रास तो माता ने खिलाया है। दंड में मुंह खोलना अपराध थोड़ी ना है ना? है ना? है ना? है ना? मैंने क्षमा किया तुम दोनों को। माता, जब हम राजा राम से मिलेंगे ना, तो उन्हें अवश्य बताएंगे कि हम हनुमान जी की भांति वृक्ष पर चढ़ सकते हैं, भांति भांति के कर्तव्य दिखा सकते हैं। फिर उन्हें विश्वास हो जाएगा कि हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। बस आस है तो उस दिन की जब ये आपसे मिलेंगे अपने पिता और आराध्या से। राजकुमार शत्रुघ्न की, 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 राजकुमार शत्रुघ्न की। राजकुमार शत्रुघ्न नहीं, मधुपुरी का राजा शत्रुघ्न कहो। मधुपुरी राज शत्रुघ्न की। शत्रुघ्न, तुमने लवणासुर का वध कर असुरी सोच के प्रसार पर विराम लगाया है। वो सोच जो ऋषियों को अपमानित कर, निर्दोषों को दंडित कर, घरों और मंदिरों को अशुद्ध कर संतुष्टि पाते हैं। बीते 12 वर्षों में आप चारों भाइयों ने समस्त आर्य भूमि में प्रशंसा और सम्मान अर्जित किया है। अब समय आ गया है कि रघुवंश का सूर्य ध्वज पूरी सृष्टि में लहराए, जिसे देख हर असुर और आसुरी सोच भयभीत हो जाए। और इस स्वप्न को पूरा करने के लिए हमें रासु यज्ञ करवाना चाहिए भैया। नहीं भरत, राजसूय यज्ञ अर्थात हर राज्य का राजा बन जाना, हर राज्य का राजा हमारे आगे नतमस्तक हो, बल से हमारी सत्ता स्वीकार करे, किंतु ये मुझे स्वीकार नहीं है भरत। रामराज्य का लक्ष्य है कि हर कोई मन से स्वतंत्र अनुभव करे, मन से मुक्त अनुभव करे। किसी का राज्य छीनकर मैं धर्म का प्रतीक अयोध्या का पावन ध्वज नहीं लहरा सकता भरत। जिस राज्य का राजा सहर्ष हमारी नीति स्वीकार करता है, उसे सुख से राज्य करने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। हमें केवल मित्रता और संधि की चाह है, और इसलिए मैं राजसूय यज्ञ के लिए सज्ज नहीं हूं। किंतु राजगुरु वशिष्ठ की बात उचित है। हमें सूर्यवंश की छत्र छाया समस्त भारतवर्ष में फैलानी चाहिए। भैया, किंतु ये होगा कैसे? अश्वमेध यज्ञ से। महाराज के कहने का तात्पर्य कि जो भी राज्य हमारे यज्ञ के अश्व का श्रद्धा पूर्वक स्वागत करेगा, उस राज्य में धर्म की अर्थात राम राज्य की स्थापना होगी। वो राज्य
हमारा मित्र राज्य बन जाएगा। और हमारा युद्ध केवल उनसे होगा जो हमारे अश्व को रोकने का दुस्साहस करेगा। आचार्य, हमें अश्वमेध यज्ञ की तैयारी आरंभ करनी चाहिए। राज के कहने का तात्पर्य कि जो भी राज्य हमारे यज्ञ के अश्व का श्रद्धा पूर्वक स्वागत करेगा, उस राज्य में धर्म की अर्थात राम राज्य की स्थापना होगी। और हमारा युद्ध केवल उनसे होगा जो हमारे अश्व को रोकने का दुस्साहस करेगा। आचार्य, हमें अश्वमेध यज्ञ की तैयारी आरंभ करनी चाहिए। चंद्रबाहु, बानासुर, राम अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। अश्वमेध यज्ञ अपने राम राज्य का प्रचार कर रहा है, किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसलिए चंद्रबाहु, मेरे पुत्र, ऐसी युक्ति लगाओ कि राम का ध्यान भटक जाए, वो ये यज्ञ संपन्न न कर सके। और तब तक मैं बानासुर के साथ सीता को अयोध्या लाने का षड्यंत्र रचता हूं। स्मरण रहे, हारे हुए सन्यासी के लिए समाज में न तो क्षमा है और न ही स्थान। सन्यास लेकर सिया राम ने मुझे हराया था। अब मैं सन्यास की वही डाल उनसे छीन कर उन्हें मात दूंगा। उनकी गरिमा, उनका सम्मान जला दूंगा। मैं ये अश्वमेध यज्ञ कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। सिया राम! इसमें कौन सी बड़ी बात है लवकुश? ये तो साधारण विद्यार्थी भी कर पा रहे हैं। यदि सत्य में तुम धनुर्धारी हो, श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हो, तो मेरी चुनौती पूरी करो। फिर हम मानेंगे कि तुम उत्तम धनुर्धर और सच्चे राम भक्त हो। क्या है चुनौती? अभी बताता हूँ। तुम्हें इन मटकों को भेदना है। बोलो, भेद पाओगे इसे? इतनी सरल चुनौती, लगता है द्वेष की अग्नि धीमी पड़ने लगी है।
बस इतना ही सामर्थ्य है। बंधु, तुम बहुत अधीर हो, पूरी बात नहीं सुनते। चुनौती एक प्रहार से 3 मटकों को फोड़ने की है। स्मरण है ना राम भक्त, किष्किंधा में कैसे रामचंद्र जी ने एक साथ 7 वृक्ष भेदे थे। तुम भी अधीर हो, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हो भ्राता शांडिल्य। ये चुनौती हम पूर्ण तो करके ही रहेंगे। चाहिए भैया, भेज दीजिए। हाँ हाँ, भेज दीजिए मटके। वैसे ही जैसे प्रभु राम ने वो सारे वृक्ष भेदे थे। मैं रुको रुको, वहां से नहीं, तीनों मटकों को यहाँ से भेजना है। यहाँ से, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बाण यहाँ से चलाना है। अब ये कहाँ चले? लगता है पराजय स्वीकार कर ली इसने। ओह, समझ गया। क्या देख रहे हैं भैया? यही कि राम नाम से हर कठिन कार्य सरल हो जाता है। ध्यान से देखो। भैया, अब ये 3 मटकों को अवश्य एक साथ भेदेगा। हाँ, अवश्य भेदेगा। हमारे मित्रों को हमारी राम भक्ति पर संदेह है। जिस राम नाम से पत्थर भी जल पर तैर जाए, उसी राम नाम ने हमें दिशा दिखाई है। राम सर पे हो रघुवर का हाथ तो हर दुविधा आसान होगी। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी, साथ तुम्हारा इस
हे प्रभु, अरे कोई रोको, उस तीर को देखो। ये क्या हुआ भ्राता? अरे मटके! कितना जल बह रहा है। कोई रोको इस तीर को, सारा पानी बह रहा है। चुनौती वृक्ष पर लटके 3 मटके फोड़ने की थी, तुमने तो आश्रम के सारे मटके फोड़ दिए। इस अपराध का तो घोर दंड मिलेगा तुम्हें। मैंने क्या, पूरे आश्रम ने देख लिया। सच्चे राम भक्तों का पराक्रम। अब लगता है वन देवी का पराक्रम तुम दोनों पर बरसेगा। लवकुश, लो, आ गई तुम्हारी माता। अब आनंद आएगा। अब क्या उत्तर देंगे माता को? अश्वमेध यज्ञ के विधान के अनुसार ये वेदी 4 अंगुल और ऊंची होनी चाहिए। कुंड तक 21 सीढ़ियां होंगी, सभी 7-7 अंगुल की। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण मस्तु ऋषिवर। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। इस यज्ञ की सज्जा के लिए पधार कर आपने अयोध्या पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यह यज्ञ कोसल राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है ऋषिवर कि आपके सामर्थ्यशील मार्गदर्शन में इस यज्ञ में कोई त्रुटि नहीं होगी, प्रत्येक कार्य विधिवत होगा। ये हमारा सौभाग्य है श्री राम। हर ओर राम राज्य का ध्वज लहराए। धर्म केवल कौशल में न रहकर सारे आर्यव्रत में विस्तार करे। इससे शुभ और कुछ नहीं हो सकता। और ये हमारी सेवा नहीं, पावन तपस्या है। इसमें भाग लेना ही स्वयं में एक तीर्थ है। मानचित्र राजन, ये यज्ञ वेदी का मानचित्र है। इसमें हर वेदी पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बनाए जाएंगे। आइए। और यहाँ विराजमान होंगे यजमान अर्थात आप, और वहां आपके वामंग में महारानी का स्थान होगा। वेदों के अनुसार यज्ञ में यजमान के सपत्नी सम्मिलित होना अनिवार्य है। बिना युगल आहुति के न यज्ञ पूर्ण होता है और ना ही उसका फल मिलता है। आपकी और महारानी की आहुति की शक्ति ही साम्राज्य में सुख और समृद्धि को बढ़ाएगी। राम सिया राम सिया राम। देख रही हो वन देवी, उत्पात चरण पर है। इन्होंने आश्रम के सारे मटके फोड़ दिए। इतनी दूर से जल लाए थे, सारा जल बह गया। लवकुश, ये कैसी उद्दंडता है? क्यों किया तुम दोनों ने ऐसा? उत्तर दो। ये कैसा खेल था? जो भी हुआ उसका उत्तरदायित्व हमारा है, परंतु ये कोई खेल नहीं था, चुनौती थी। गुरु भ्राता शांडिल्य ने कहा था। वन देवी, मैंने केवल 3 घड़े कहे थे फोड़ने के लिए, सारे नहीं। आप चाहे तो इनसे पूछ लीजिए। हाँ वन देवी,
बात 3 घड़ों पर ही लक्ष्य साधने की हुई थी। लवकुश, माता वो शक्ति अधिक लग गई। तुम्हारी इस अधिक शक्ति के कारण आश्रम में एक भी बूंद जल नहीं है। अब तुम दोनों का यही दंड है कि तुम दोनों पूरी रात्रि जागकर आश्रम के परिवार वालों के लिए नदी से जल भरकर लाओगे। समझे? पर जल लाओगे किसमें? सारे घड़े तो फूट चुके हैं। अब पहले तुम्हें कुम्हार के पास जाना होगा और नए घड़े लेने होंगे। जी माता। आप चिंतित ना हो देवी। कुछ व्यक्तियों की दृष्टि में यह उद्दंडता है, पर सीधा देखा जाए तो श्री राम नाम की महत्ता की गूंज छुपी है इसमें। इस परीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि राम नाम की शक्ति में इनका विश्वास कितना दृढ़ है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये लो, ये भी ले जाओ। हम तो केवल 3 जीव हैं। इतने अनाज की आवश्यकता नहीं है हमें, इसे सब में बांट दो। और वैसे भी आश्रम पर जो संकट आया है उसके दोषी मेरी संतान ही तो है। किंतु ये कुमुदनी, ये कोई उपहार या उपकार नहीं है, मेरी क्षमा याचना है। दोष तो शांडिल्य का भी था ना, उसने ही उकसाया दोनों लवकुश को, और फिर बड़े होने के नाते उसका उत्तरदायित्व भी तो अधिक है। दंड केवल लवकुश को क्यों वन देवी? नहीं कुमुदनी, शांडिल्य का दोष नहीं है। वो तो केवल अपने माता के वियोग से दुखी है। लवकुश को अपनी माता के साथ देखकर कहीं ना कहीं उसके मन में ईर्ष्या होती है, जो कदाचित उसे भी ज्ञात नहीं है। इसीलिए तो वो सदा उनके साथ स्पर्धा करता रहता है। ये लवकुश का कर्तव्य है कि वो शांडिल्य के दुख को समझे, उसे सहानुभूति दे और प्रेम से उसे अपना मित्र बनाए। एक बात कहूं वन देवी, जितनी कठोरता के साथ आप लवकुश को जीवन का पाठ पढ़ाती हैं, वैसे कोई भी माता अपनी संतान को नहीं सिखाते। आप तो उन्हें ऐसे सज्ज कर रही हैं जैसे उन्हें कहीं का राजा बनना है। अब इसे मैं कैसे समझाऊं आर्य कि एक रानी केवल प्रेम रूपी माता नहीं बन सकती। मेरे कंधों पर अपने पुत्रों को पिता के समरूप बनाने का भार भी तो है ना आर्य, ताकि कल को वो पूरी निष्ठा के साथ अयोध्या के सिंहासन और प्रजा के मन पर राज कर सके। राम। आचार्य, प्रणाम आचार्य। कल्याण। आचार्य, आप रुक क्यों गए?
मैं अयोध्या का महाराज बाद में हूं, सबसे पहले आपका शिष्य हूं। मेरे समीप आने के लिए आपको किसी शब्द या अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पधारिए। कई आचार्य, क्या आदेश? आपके आने का मंतव्य क्या है? विराजी। नहीं राम, तुम्हारा कर्तव्य केवल राज्य की सीमा का विस्तार ही नहीं है, तुम पर राज्य की स्थिरता, शांति, सुख और समृद्धि का भार भी है। और ये वनवासी सा जीवन इस समस्या का समाधान नहीं है वत्स। जानता हूं गुरुवर, इसलिए तो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा हूं। यह जानते हुए भी कि बिना पत्नी के यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। राम, इस राज को एक सक्षम राजा ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ पुत्राधिकारी भी चाहिए। ये भी तुम्हारा ही कर्तव्य है, और उसके लिए तुम्हारे साथ तुम्हारी अर्धांगिनी का होना अनिवार्य है। कहो, क्या होगा इस समस्या का समाधान? क्या दे पाओगे अयोध्या राज को उसकी महारानी? कुम्हार जी, हमें इन सब के बदले में घड़े चाहिए। हाँ हाँ, शीघ्र दीजिए। आश्रम के सभी मटके फूट चुके हैं। वो तो ठीक है, परंतु ऐसा हुआ क्या? कोई भूचाल आया था कि आश्रम के सारे घड़े एक ही दिन में टूट गए? भूचाल ही समझिए। कुछ उद्दंडी बालकों ने उपद्रव मचा रखा है आश्रम में। नए घड़े तो मिल जाएंगे, पर उनके बदले इतना अनाज चला गया। अब खेतों में और अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ बहन, इस वर्ष की फसल बहुत ही परिश्रम मांगेगी। बालकों की उद्दंडता पर अंकुश रहना चाहिए। कब समझेंगे कि जब कोई बिना विचार किए कार्य करता है तो परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। भूल हो गई, आश्रम की बड़ी हानि हो गई। अब सबको आश्रम में हमारे कारण और परिश्रम करना होगा। हमें भी तो नदी तक जाना है और पूरी रात्रि जल भरना होगा। मुझे हमारे परिश्रम की चिंता नहीं है, वो तो हम कर ही लेंगे। मुझे चिंता है माता की, हमने उनका मन दुखाया है। न जाने वो हमें क्षमा करेंगे भी या नहीं। नन्हे बालक आश्रम के बाहर कैसे जाएंगे? उद्दंडता की है तो दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। आश्रम की सीमा को लांघकर घनघोर जंगल में जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल कोई तो इस आश्रम की सीमा लांघेगा ही, और उसे सीढ़ी बनाकर मैं पहुंचूंगा सीता तक। अब ऐसी भूल नहीं होगी माता। हमें आशीर्वाद दे कि हम अपना प्रायश्चित पूर्ण कर सके।
दिखता है।